हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इंडियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम होता है क्या है दोस्तों? ये अपने मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और ये अपने ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट। जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, आज हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे। हाय गाइस, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता क्या है? संख्या पद्धति जिसमें संख्याओं की बात की जाती है। आइए आज हम पहले ये जान लेते हैं कि संख्या होता क्या है, इसको समझते। गाइस, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ का। ये हमारा बेस होता है, पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए आइए चलिए इसको समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, इसमें हमारा जीरो ऐड नहीं होता है, वो अपनी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं? 1, 2, 3 सो ऑन। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, यानी कि पूरा सब कुछ जिसमें जीरो ऐड हो जाए उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के मिलने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हैं उनके साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर दिए जाए तो अपन को पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। नेक्स्ट हम आते हैं सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो जाए उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8। अब आया अपना भी सम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। जो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन। अब आता है अपना भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है गाइस? वे नंबर्स जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी कि वे नंबर्स जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जैसे कि 4, 6, 8 etc। गाइस, 2 अपना कंपोजिट नंबर्स नहीं होता है, 2 अपना प्राइम नंबर्स होता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना 2 को भी कंपोजिट नंबर्स बताते हैं, तो 2 अपना कंपोजिट नंबर्स नहीं होता, यानी कि भाज्य संख्या नहीं होती है। अब आते हैं अपना अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभक्त ना हो। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभक्त ना हो, जैसे 2, 3, 7 इत्यादि। नोट गाइस, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो गाइस, ये क्लियर कर लीजिए, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद आता है संख्या यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं अपनी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि रियल नंबर्स, जैसे 4, 2/3, 0, -1/2, 3.4, ये सब अपनी वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं, यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जिनके आगे माइनस लगा होता है, उनका वर्गमूल या घनमूल लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो अपनी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब संख्याएं अपने डिवाइड हुई परिमेय अपरिमेय संख्याओं में। जैसे वास्तविक संख्याएं होती हैं वो भी डिवाइडेड होती हैं परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या में। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p व q पूर्णांक संख्या हैं।
जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या। गाइस अपन पहले पढ़ चुके हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं में मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो ऑल इंटीजर्स, यानी कि चाहे वो 0 हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, वो अपनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स गाइस यहाँ पे, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अपना हर 0 ना हो तभी वो परमेय संख्याएं होगी। अब परमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स यानी कि जैसे पाई, √2, √3, यानी कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। परमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या क्या होती है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स गाइस, एक नोट, पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 3.14 अपना अपरमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है क्योंकि अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3.14 परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 अपन जानते हैं दशमलव हटाने पर उतने ही 0 लगा दी जाते हैं, तो ये q इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ अपना, यानी कि ये अपनी परमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान क्या होता है गाइस, पाई का मान होता है 22/7, यानी कि इसका मान होता है 3.14 ... यानी कि इसका मान परिभाषित नहीं किया गया है। हमारे गणितज्ञ ने इसका मान एक सन्निकट मान नहीं मिला है हमको, इसको अनुमान लगा लिया गया है, मान लिया गया है इसको। तो पाई एक अपरमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा गाइस। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज इनको अच्छे से समझें। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल 2 है। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो वो केवल 2 है। ठीक है, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। अभाज्य जोड़ा क्या कहलाती है, वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 और 7, 3 और 5, 11 व 13, देखो इनके बीच में सिर्फ एक संख्या छूटी हुई है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी कि 6 को छोड़ दिया, 5 और 7, ये अपनी अभाज्य जोड़ा हो गई, यानी कि पेयर हो गया। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक होती हैं। देखिए, अगर सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परमेय एवं वास्तविक संख्याएं होती हैं, एवं प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं जिनमें ऋणात्मक भी आता है, धनात्मक भी आता है, 0 भी आता है, यानी कि पूर्णांक संख्याओं में। गाइस, शिक्षक पात्रता परीक्षा में मौलिक संक्रियाएं पूछी गई हैं, उसके सिलेबस का मेन पार्ट है संक्रियाएं। तो अपन संक्रियाएं पढ़ेंगे। संक्रियाएं क्या होती हैं, इंटीजर्स, नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशंस। उनके साथ कुछ बेसिक ऑपरेशंस करना, संक्रियाएं ऑपरेशन करना होता है। फर्स्ट संक्रिया है किन्हीं 2 पूर्णांक संख्याओं a और b के लिए a + b = b + a। माना हमने a लिया 5 और b लिया -7, a क्या लिया 5 और b लिया -7, इक्वल टू अपन को क्या मिलेगा -2। फिर से b क्या है अपने पास -7 + 5, जब भी अपन को -2 मिलेगा, क्योंकि साइन किसका आता है हमेशा, ग्रेटेस्ट नंबर का। अपन जब साइन लगाते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर का साइन आता है, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। किन्हीं 2 पूर्णांक संख्याओं a और b के लिए, कोई भी 2 पूर्णांक संख्याएं a और b के लिए
a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं a और b के लिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है। जैसे a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू -5, तो 6 माइनस माइनस अपना प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। ऐसे ही b माइनस 1 के लिए सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या होगा, b माइनस 1 के लिए b क्या है अपने पास -5 और a क्या है 6। -5 और -6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट था, मल्टीपल के साथ इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट -5 के पास सिर्फ ब्रैकेट है, अलग से नहीं है, तो दोनों साइन माइनस के रहेंगे, इसलिए -11। थर्ड संक्रिया होती है किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं a और b के लिए। थर्ड संक्रिया क्या होती है, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं a और b के लिए a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। थर्ड संक्रिया क्या होती है अपने पास, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं a और b के लिए a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए। फिर से अपन ने a लिया 5 और b लिया -6। a क्या लिया 5 और b क्या लिया -6, तो अपन ने क्या किया, फिर से वही 5 इंटू -6 इक्वल टू -30, 5 इंटू -6 इक्वल टू -30 और 6 इंटू 5 इक्वल टू भी -30 हो जाएगा। क्या हुआ, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -6, a इक्वल टू 5 हुआ इंटू इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास -30। अपन ने फिर से वही किया, b की वैल्यू -6 इंटू a 5, तो अपन को क्या मिला -13। फोर्थ संक्रिया क्या होती है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू b अपॉन a, a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू b अपॉन a होता है। एग्जाम्पल, a लिया अपन ने -5 और b क्या लिया अपन ने 4, इसको पुट करेंगे, a इक्वल टू -5 अपॉन b 4 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन a, यानी कि 4 अपॉन -5, तो ये इक्वल नहीं है ना। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। कोई भी दो नंबर्स हैं वो ऋणात्मक हैं तो अपन को धनात्मक नंबर मिलता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स मिलता है। माइनस माइनस जाके क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस मिलता है। माइनस और माइनस दोनों का जब मल्टीपल होता है तब अपन को प्लस मिलता है। सेकंड पॉइंट, दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल उन ऋणात्मक संख्याओं के ऋणात्मक योगफल के बराबर होता है। दो ऋणात्मक संख्याएं, कोई भी दो ऋणात्मक संख्या लिए अपन ने -3 और -4, दोनों ऋणात्मक संख्याओं का योगफल उन ऋणात्मक संख्याओं के ऋणात्मक योगफल के बराबर होता है, यानी कि इनके ऋणात्मक योगफल ये योगफल के बराबर होता है, इक्वल टू -7। ऐसे ही दो समान ऋणात्मक संख्याओं का अंतर, जैसे कोई भी माइनस प्लस माइनस इक्वल टू अपन को क्या मिलेगा, माइनस। दो ऋणात्मक संख्याओं का अंतर शून्य होता है। कोई भी सेम ऋणात्मक संख्याएं हों, जैसे -13 -13, जब ये -13 को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी अपन ने किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +13, तो -13 और +13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फोर्थ बिंदु है, दो ऋणात्मक संख्याओं का भागफल दो ऋणात्मक संख्याओं का भागफल धनात्मक होता है, जैसे -27 भागित -3। ऐसे अगर किसी को प्रॉब्लम होती तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -27 बट्टा -3, तो माइनस माइनस से कट जाता है, ये कटता है ना, ऊपर नीचे अपन काटते हैं सब कुछ, तो क्या मिला अपन को, 3×9 = 27। गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।